हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नीट एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले वो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पश्चमाधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन है श्वासनिकाओं एवं डिम्ब वाहिनियों में। ऑप्शन बी पित्त वाहिनियों एवं श्वासनिकाओं में। ऑप्शन सी डिम्ब वाहिनियों एवं अग्नाशय वाहिनियों में। ऑप्शन डी यूस्टेशियन नली एवं नाल वाहिनियों में। ये जो है 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, श्वासनिकाओं एवं डिम्ब वाहिनियों में। प्रश्न संख्या 2। तिलचट्टे की आहार नाल में मुख के आरंभ कर अंगों को उचित क्रम में चयन करो। पहला है ग्रसनी ग्रासिका इलियम सशस्त्र पेसड़ी कोलम रेक्टम। ऑप्शन सेकंड है ग्रासनी ग्रासिका सशस्त्र पेसड़ी इलियम कोलम रेक्टम। और ऑप्शन सी है ग्रासनी ग्रासिका पोसड़ी इलियम कोलम रेक्टम। और ऑप्शन डी है ग्रसनी ग्रासिका पेसड़ी इलियम सशस्त्र कोलम रेक्टम। ये भी 2009 में ये 2019 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ग्रसनी ग्रासिका सशस्त्र पेसड़ी इलियम कोलम और रेक्टम। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर काकरोच की पहचान मादा काकरोच से करते हैं। ऑप्शन है गहरे प्रवाह आच्छाद सहित अग्र पंख। ऑप्शन बी कुछ सुख की उपस्थिति। ऑप्शन डी नवे उदरखंड पर नौका के आकार की उरोहित की उपस्थिति। ऑप्शन डी बुदलुंग की उपस्थिति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा बी पुच्छ सुख की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 4। नर मेढक में शुक्रवारों के स्थानांतरण के उचित मार्ग को चयन कीजिए। ऑप्शन है विसर्ड विडरनाल वृक शुक्रवाहिका मूत्रजननी अवस्कर। ऑप्शन बी विष्णु शुक्रवाहिका वृक्ष शुक्राशय मूत्रजननी वाहिनी और अवस्कर। ऑप्शन थर्ड है विसर्ड शुक्रवाहिका विडरनाल मूत्रजनन वाहिनी और अवस्कर। ऑप्शन डी विसर्ड शुक्रवाहिका वृक्क विडरनाल मूत्रजननी वाहिनी और अवस्कर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथे का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 5। मेढक का हृदय शरीर से बाहर निकलने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है। निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, मेढक एक असमतापी है। मेढक में कोई हृदय परिसंचरण नहीं होता। हृदय के जनित प्रकृति होता है। हृदय स्व उत्तेजक होता है। इसमें से कौन से सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन है केवल सी, केवल डी, ए और बी, सी और डी। नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, सी और डी। प्रश्न संख्या 6। नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित रहते हैं। ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, मशरूम ग्रंथियां। ये नीट 2016 का ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, शुक्राशय। प्रश्न संख्या 7। चिकनी पेशी होती है। ऑप्शन है अनैच्छिक बेलनकार रेखित। ऑप्शन बी ऐच्छिक तर्करूपी एक केंद्र की। ऑप्शन सी अनैच्छिक तर्करूपी अरेखित। ऑप्शन डी ऐच्छिक बहुकेंद्रीय बेलनकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, अनैच्छिक तर्करूपी आरेखित। प्रश्न संख्या 8। कौन सा उत्तक अपनी स्थिति में सही सही मैच करता है। इधर उत्तक दिया हुआ है, इधर जो स्थिति। ऑप्शन है परिवर्ती उपकला, नसिकाग्र, घनाकार उपकला, आमाशय स्तर, चिकनी पेशी, आत्रभित्ति, एरियोलर उत्तक, कंडरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, हो जाएगा सी, चिकनी पेशी आत्रभित्ति। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है यन एसिटिल ग्लूकोसामीन से निर्मित बाह्य कंकाल विखंडित खंडित दे गुहा के रूप में दीर्घ गुहा। और ऑप्शन डी भ्रूणी परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित एवं आरी विदलन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा डी, भ्रूणी परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित और आरी विदलन। प्रश्न संख्या 10। गैप जंक्शन का कार्य है। ऑप्शन है पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए कोशिका द्रव्य को जोड़ को रखने के लिए, ताकि आयन छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से हस्तांतरित हो सके। ऑप्शन बी
दो कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए। ऑप्शन सी, किसी पदार्थ को ऊतक के पार निकलने से रोकने के लिए। और ऑप्शन डी, पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा आपका पहला, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिका द्रव्य को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयन, छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। प्रश्न संख्या 11, तिलचट्टे के शरीर कोशिकाओं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ के प्रधान रूप में इस रूप में डाल देते हैं। ऑप्शन है पोटेशियम यूरेट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनिया। इसका जो सही उत्तर हो गया 11 का, वो हो जाएगा पहला, पोटेशियम यूरेट। प्रश्न संख्या 12, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है कंडरा, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, वसा ऊतक, घना संयोजी ऊतक, वायवीय ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, उपस्थित शिथिल संयोजी ऊतक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, वायवीय ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 13, तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन है मैंडिबल अधिक कठोर हो जाता है। ऑप्शन बी, गुदालु बन जाते हैं। ऑप्शन सी, अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। ऑप्शन डी, लेबियम बन जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा सी, अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, मानव के रक्ताणु की तुलना में मेढक के रक्ताणु, ऑप्शन है बिना केंद्रक के मगर हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, कहीं ज्यादा छोटे और संख्या में कम होते हैं। ऑप्शन डी, केंद्र युक्त और बिना हीमोग्लोबिन वाले होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा बी, केंद्र युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 15, पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, चुनिए। ऑप्शन है पृष्ठतः स्थित तंत्रिका तंत्र में खंडशः व्यवस्थित गैंग्लिया होते हैं, तो एक जोड़ी अनुद्रव्य संयोजनों द्वारा जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी है नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसे गुदा सूख होते हैं। ऑप्शन सी, मध्यांत तथा पश्चांत में संधि स्थल पर 16 बहुत लंबी लंबी मैकपिली नलिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी, भोजन का पीसा जाना केवल मुख्य भागों द्वारा ही होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा बी, नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसे गुदा सूख होते हैं। प्रश्न संख्या 16, नीचे दिए जा रहे आरेखी चित्र में एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक दिखाया गया है। इसमें ए बी सी डी नामांकित भाग क्या क्या है, इस विषय में सही विकल्प को चुनिए। ये आप लोग डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये रहा विकल्प। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा पहला, वृहद बछकाड़ू, तंतुकोरक, कोलेजन रेशे और मास्ट कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से वो कौन सा एक लक्षण है जो मानव तथा वयस्कों मेढकों दोनों में समान पाया जाता है। ऑप्शन है चार कक्षी हृदय, आंतरिक निषेचन, केंद्रकित लाल रक्त कोशिकाएं, यूरिया उत्सर्जी विधि उत्सर्जन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा डी, यूरिया उत्सर्गी विधि का उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 18, नीचे दिए गए चार चित्रों ए बी सी डी में चार प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं। इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में सही पहचाना गया है एवं उसके पाए जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिए गए हैं। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये ए और ये बी। आगे चलते हैं हम लोग, ये सी और ये डी। अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ग्रंथिल उपकला आत, श्रवण, कोलेजन रेशे, उपास्थित कंकली पेशी को हड्डियों के साथ जोड़ना, चिकनी पेशी ऊतक, हृदय, हृदय संकुचन या स्तंभकार उपकला, नेफ्रॉन, श्रवण एवं अवशोषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो होगा पहला, ग्रंथिल उपकला आत और सत्रवण। प्रश्न संख्या 19, मानव में पश्चिमांबी स्तंभकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है यूस्टिकियन नलिका तथा जठर अस्तर में, श्वासनिकाओं तथा फेलोपियन नलिका में, हितवाहिनी तथा ग्रासिका में, फेलोपियन नलिका तथा मूत्र मार्ग में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो जगह बी, श्वासनिकाओं तथा फेलोपियन नलिका में। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक चीज है जिसे सामान्य काकरोच में होते हुए सही कहा गया है। ऑप्शन है मैलपीगी नलिकाएं जो उत्सर्जी अंग होती हैं, कोलोन में से निकलती हुई होती हैं।
ऑप्शन बी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन उत्सर्गी उत्पाद यूरिया होता है। या ऑप्शन डी भोजन का चबाना पीसना मैंडिबल तथा गिजार्ड द्वारा होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा पहला, सॉरी डी, भोजन का चबाना पीसना मैंडिबल तथा गिजार्ड द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 21, फेरेटीमा केंचुए का एक विशेष लक्षण यह है कि ऑप्शन है अंडों का निषेचन शरीर के भीतर होता है। ऑप्शन बी आंत के भीतर पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन सी त्वचा में गड़े हुए यस आकृति के शुक्र शत्रु की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकारी सशस्त्र होते हैं। या ऑप्शन डी इसमें एक लंबा पृष्ठीय नलिकार हृदय होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, आंत के भीतर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 22, मेढक मानव से किसकी उपस्थिति में भिन्न है। ऑप्शन है थायराइड अथवा पैराथायराइड, युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, केंद्र की लाल रक्त कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा डी, केंद्र की लाल रक्त कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 23, रक्त वाहिनियों को रेखित करने वाली कोशिकाएं किस कोटि से संबंधित हैं। ऑप्शन है संयोजी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक, सल्की उपकला, स्तंभिक उपकला। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, सल्की उपकला। प्रश्न संख्या 24, निम्न में फेरेटीमा की कौन सी एक संरचना उसके कार्य को सही सुमेलित है। ऑप्शन है टिफ्लोसोल अतिरिक्त पोषकों का संयन। ऑप्शन बी क्लाइटेलम कोकून का स्त्राव। ऑप्शन सी गिजार्ड पाचित भोजन का अवशोषण। या ऑप्शन डी सिटी पर बच्चों की प्रति सुरक्षा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा बी, क्लाइटेलम कोकून का स्राव। प्रश्न संख्या 25, रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम की बनी होती है। ऑप्शन है स्तंभकार एपिथेलियम, पश्चिमाभिक स्तंभकार एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा सी, सल्की एपिथेलियम। प्रश्न संख्या 26, संरचनाओं के किस एक जोड़े को उनके सही विवरण से ठीक मिलाया गया। इधर दिया हुआ संरचना, इधर विवरण। कार्टिलेज तथा कार्निया, रक्त सप्लाई नहीं परंतु श्वसन आवश्यकता के लिए उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए। ऑप्शन बी कंधा संधि तथा कोयनी संधि, कंदुक खलिका प्रकार की संधि। ऑप्शन सी अग्र वर्चक तथा चरवड़क, कुल संख्या 20 तथा 3 जड़ वाले, टिबिया तथा फिबुला, दोनों ही घुटनों संधि के अंश। 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका पहला, कार्टिलेज तथा कॉर्निया, रक्त सप्लाई नहीं परंतु श्वसन आवश्यकता के लिए उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए। प्रश्न संख्या 27, जिस प्रकार के उत्तक से हमारे कर्ण पल्लव के भीतरी आलंबी संरचना बनती है वैसे ही उत्तक निम्नलिखित में से किस अन्य में भी पाया जाता है। ऑप्शन है नाक की नोक, कशेरुकी, नाखून या कर्ण स्थिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, हो जाएगा पहला, नाक की नोक। प्रश्न संख्या 28, श्वसनिकाओं तथा फेलोपियन नालिकाओं का भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला उत्तक किस श्रेणी का होता है। ऑप्शन है सल्की, धनात्मक, ग्रंथि या पच्छाम्बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा डी, पच्छाम्बी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े में एक देह भाग और उसकी गति प्रदान करने वाली पेशी ऊतकों के प्रकार को सही मिलाया गया। ऑप्शन है आइरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी, हृदय भित्ति अनैच्छिक आरेखित पेशी, ऊपरी भुजा की बाइसेप्स चिकने पेशी तंतु, उदर भित्ति चिकनी पेशी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला, आइरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस एक में फेरेटीमा केंचुए के कुछ देह भागों के पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है। ऑप्शन पहला है 2 जोड़ी वृषण 10-11 खंडों में। ऑप्शन बी 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां 16 से 18 खंडों में। ऑप्शन सी 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका 4 से 7 खंडों में। और ऑप्शन डी 1 जोड़ी अंडाशय 14वें तथा 15वें खंड के बीच में अंतरखंडी पट पे जुड़े होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, हो जाएगा पहला, 2 जोड़ी वृषण 10-11 खंडों में होते हैं। प्रश्न संख्या 31, वे कोशिका संधियां जिन्हें अच्छिद्र संधि, असंधि संधि तथा अंतरकाल संधि कहते हैं किसी एक ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा डी, उपकला उत्तक। प्रश्न संख्या 32, केचुए में कोई कंकाल नहीं होता, परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्रसिरा स्फीत हो जाता है। यह एक द्रव चलित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऑप्शन है आहार नाल का क्रमांक कुंचन, सूप, सिलोमी द्रव्य या रक्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा सी, सिलोमी द्रव्य। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस एक में संबंध प्राणी का सही वर्णन किया गया है? पहला है चूहा बाएं वृक्क दाहिने वृक्क की अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है। कॉकरोच 10 जोड़ी श्वास रंध्र। ऑप्शन सी केचुआ आहार नाल में क्रमबद्ध भागी ग्रासनी ग्रासिका जठर गिजाट तथा आंत्र होते हैं। ऑप्शन डी मेढक देह 3 भाग शीर्ष गर्दन और धड़ विभाजित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका बी, कॉकरोच 10 जोड़ी श्वास रंध्र। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती हैं? ऑप्शन है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकेरियन तथा डेंड्राइट्स, धान्य तथा तंतु, कसाब तथा मेडुलरी आच्छाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा बी, पेरिकेरियन तथा डेंड्राइट्स। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिकाएं संधियों के सर्वाधिक समानता मिलने की संभावना होगी? ऑप्शन है कचाप उपास्थि, पंचमाप उपकला, बिम्बाणु या कंडरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा बी, पश्चिमाप उपकला। प्रश्न संख्या 36, वायवी संयोजी उत्तक किससे किसको जोड़ता है? ऑप्शन है वसा पिंडों को पेशियों से, अध्यावरण को पेशियों से, अस्थियों को पेशियों से या अस्थियों को अस्थियों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अध्यावरण को पेशियों से। प्रश्न संख्या 37, मास्ट कोशिकाओं से किसका स्रवण होता है? ऑप्शन है हिप्योरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा सी, हिस्टामिन। प्रश्न संख्या 38, केचुए कैसे होते हैं? ऑप्शन पहला है यूरिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी यूरिक अम्ल उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी यूरिक अम्ल उत्सर्जी जल की कमी की स्थिति में। ऑप्शन डी अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा डी, अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 39, 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु में 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। उनके शरीर की कुछ निम्नलिखित कोशिकाओं अक्षत होकर मर गईं। बताइए इनमें से कौन सी कोशिका को प्रतिस्थापन की न्यूनतम संभावना है? ऑप्शन है अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, त्वचा की मेलपीजी परत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका बाह्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है रेखित पेशी, वायवीय ऊतक, स्तरित एपिथेलियम, मायोलिनियत तंत्रिका रेसे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा बी, वायवी उत्तक। प्रश्न संख्या 41, कोलेजन है। ऑप्शन है रेशेदार प्रोटीन, ग्लोबुलर लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा पहला रेशेदार प्रोटीन। प्रश्न संख्या 42, मेलेनिन किससे सुरक्षा करता है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, दृश्य किरणों से, सुदूर लाल किरणों से, एक्सरे किरणों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो होगा आपका ए, पराबैंगनी किरणों से। प्रश्न संख्या 43, कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं? ऑप्शन है उपकला कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथ कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 44, एक दुर्घटना में नासापट क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके उपचार के लिए किस उपस्थित का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्रत्यास्थ उपस्थित, कचाप उपस्थित, कैल्सीभूत उपस्थित, तंतुमय उपस्थित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कचाप उपस्थित। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।